मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल है जो आप ही ने अभी किए हैं। पहला, आप कह रहे हैं कि टेलीविजन पे जो रामायण और महाभारत है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए क्योंकि उस सरकार में थे। तो राम मंदिर मोदी सरकार में बना था, उसका क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए कि नहीं? पहला सुनिए, पहले पूरे क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए क्वेश्चन। दूसरा सुन लीजिए, पहले बोल लूं। सवाल 3 दिन से भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं आप, रोज देखता हूं आपको। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपका पद क्या है भाजपा में? मैं कोई पदाधिकारी आम लोगों का सवाल है ये। मिथुन जी आप सवाल सुनिए, मिथुन जी पहले सवाल सुनिए। ऐसे नहीं, कांग्रेस की आदत यही है, हर बोलने वाले मुंह को बंद किया जाए। आपका दूसरा सवाल, कड़वा सवाल पूछा, आप भाग रहे हैं। सवाल आप भाग रहे हैं सवाल से। दूसरा सुनिए, आप कहते हैं मोदी जी ने देश भेज दिया, मतलब प्राइवेटाइजेशन दे दिया। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन कौन लाया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में। तो देश उस समय बिक गया था। सिर्फ तीसरा सवाल, आप बिके देश सुनिए, सवाल बोलिए सर, गर्म मत होइए, जनता है। अगर मेरा भाजपा में पद निकल आया, मैं पूरी डिबेट छोड़ दूंगा। कुछ भी कभी सवाल निकल आया, ठीक है, चलिए। अच्छा जवाब दीजिए इनके आरोपों पर। ये राम मंदिर से शुरू करते हैं। बैठिए, राम मंदिर से शुरू, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, अगर कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को लेकर के हमेशा अपना स्टैंड रखा, सुन लो, जो वकील आप सुना रहे हो ना, कपिल सिब्बल सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ना, थोड़ा पढ़ के आया करो। पहली बात सुनिए, आम जनता है, कांग्रेस आम जनता है। मिथुन जी आप सुनिए, आम जनता है, बड़ी शालीनता के साथ जवाब दीजिएगा। राम मंदिर पे बात कर लेते हैं। राम मंदिर पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सुनो। राम मंदिर पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर हम सरकार में आ गए तो हम राम मंदिर बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो उसका क्रेडिट राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही है, एक बात बताओ। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, भाजपा तो कह रही है, लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर यार। मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ। आज ही मनोज तिवारी, आप जानते होंगे बीजेपी से दिल्ली से सांसद हैं, आज मेरे साथ इसी मंच पर थे। सुनिए, इसी मंच पर थे मेरे साथ। उन्होंने ये आरोप लगाया, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलेंगी यहाँ पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलेगी मेरे शो में, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलेगी मेरे शो में। नीतीश कुमार के सबसे बड़े नेता है, सुनिए, आरोप लगाया कि कांग्रेस कहती है कि राम काल्पनिक है, और अब ये क्यों आकर प्रियंका गांधी कह रही है कि राम जैसा गुण होना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री में? बड़ा सरल सा सवाल है, जवाब दीजिए। तथ्य रख दे कांग्रेस सामने, तथ्य रख देता हूँ। आप ये बता दीजिए, क्या रॉबर्ट वाड्रा में आपको राम नजर आते हैं? सिंधिया को भूमाफिया किसने क्या बोला? आपको रॉबर्ट वाड्रा में, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को आपको? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा के अंदर आपको राम नजर आता है? ये बताओ। अगली लाइन का। तो सुनिए, राम मंदिर पर आपका प्रश्न क्या था, बता दीजिए। ये लोग बहुत डिस्टर्ब। आप मेरा प्रश्न भूल गए। आपका प्रश्न ये था कि अगर हमारे एलआई ने किसी धर्म के बारे में कुछ कहा है तो वो क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? अगर आप जो महिलाओं के बारे में 50% जनसंख्या के बारे में कहा, एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सब देश की एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, देश की पार्टी है, तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि आकर उस पर सफाई दे? और जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे किसी बड़ी पार्टी है जिसका नाम लिए के बिना आपका दिन खत्म नहीं होता, अगर कुछ कहते हैं तो खंडन क्यों नहीं होता है? देश को ये सुनना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी को अपना नेता बनाया, वो राम के काल्पनिक होने पे आपने दिया था, जिन्होंने जिनके नेता बिसाहुलाल सिंह ने श्री राम सोनिया गांधी की सरकार ने आज ज्ञान दे दिया था कि नहीं दिया था? पार्टी की सरकार ने दिसंबर 2022 में बताया कि राम को काल्पनिक के लिए इनके नेता, इनके संस्कृति मंत्री ने बताया कि सीता काल्पनिक है। राम को काल्पनिक बताने वाले, सीता को काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले अगर कोई पार्टी है तो राम के अस्तित्व पर, उनकी प्रेजेंस के ऊपर उनको काल्पनिक बताने का काम तो शपथ पत्र देके सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी ने किया था। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को। डॉक्टर गुलरेज, क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ इस बात की लड़ाई है? क्या जनता के मुद्दे हवा हवाई हो गए? सिर्फ इस बात की चर्चा होगी कि राम को लेकर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर सारा चुनाव हो जाएगा, धर्म के नाम पर सारा चुनाव हो जाएगा, जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी?
देखिए, जो इस डिबेट में हो रहा है ना, वही मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हो रहा है। मैंने पूरे समय बात की कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता हूँ। मैंने पूरी के पूरी बात की कि हमने ये विकास का काम किया है। कांग्रेस हमेशा धर्म की बात करती है। और मैं आपको एक निजी वाकया भी बताना चाहता हूँ। पहली बार मुझसे जीवन में किसी ने पूछा कि तुम सुन्नी हो कि शिया हो, वो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा। सीता की जन्मस्थली क्या दोनों पार्टियों में इस बात की होड़ लगी है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, सबसे बड़ा सनातनी कौन? मेरा दोनों से सवाल है, क्या इसी बात की होड़ इस वक्त लगी हुई है? क्योंकि 90% के पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं बहुसांप्रदायिक लोग हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में विकास की बात जब भाजपा करती है तो उससे डाइवर्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जनता के सवालों को शामिल कर लूं, आप दोनों सुनिएगा। किससे सवाल है? मेरा दोनों लोगों से ये सवाल सुनिए। मेरा दोनों पार्टियों से ये सवाल है, जब कोई भी डेवलपमेंट होता है तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? जैसे आप विकास की बात कर रहे हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैंने वो फेस भी देखा है दिग्विजय सिंह के टाइम का, जब रात को 3 बार लाइट जाती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, छत पे जाके सोना पड़ता था, एंड आई हैव सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। और दूसरी चीज, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरे घर के आसपास स्लम एरिया है, जो भी बच्चे थे वहां के यूथ थे वो फालतू बैठे रहते थे, पत्ते खेलते थे। लेकिन आज का टाइम ये है कि कोई कुरियर बॉय बना है, कोई पार्किंग में काम कर रहा है, और सम ऑफ देम बिकम अ स्टोर मैनेजर एट शॉपर स्टॉप। ये मैंने अपने सामने से देखा है। तो आप इसको डेवलपमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कि आप बेरोजगारी को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से? ठीक है, रुकिए, ठीक है सर, मैं आपसे भी सवाल लूंगी, जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक, मैं आ रही हूँ आपसे सवाल पूछने, जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी शासित, बिल्कुल ठीक, हमारे साथी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश की स्थिति आप जानिए। यहाँ 30 किलोमीटर की हवा अगर चलती है तो महाकाल लोग 850 करोड़ का धराशायी हो जाता है। यहाँ पहली बारिश में 500 करोड़ का टकारम डैम फूट जाता है। यहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है। बेरोजगारी की हमारे साथी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं सर। और रोजगार की एक बात सुन लो, अगर आपके खानदान में सरकारी नौकरी 3 पीढ़ियों में किसी ने की होगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिली होगी। आज लोग मोदी जी आपको पकोड़े तलवा रहे, कुरियर बॉय बनवा रहे, ठीक है, लेकिन आपके पास ये विकल्प नहीं। आपको पता है एमपीपीएससी में 6 साल में एक भर्ती नहीं हुई। यहाँ एक एग्जाम होता है, दूसरे का पेपर आउट होता है, तीसरे की एग्जाम शीट कैंसिल होती है, चौथा जो है वो कोर्ट में जाता है और 5वें की नियुक्ति निरस्त होती है। ये आपकी बेरोजगारी का हाल है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे क्योंकि पूरे टाइम इंटरप्ट कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने हर एग्जाम के ऊपर ऐसे ही बातें की। इन्होंने व्यापम के विषय में भी यही बात की थी और व्यापम के में आज तक कुछ नहीं निकाल पाई। इनकी सरकार जब थी तब भी नहीं निकला, सीबीआई में भी नहीं निकला, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में भी कुछ। लक्ष्मीकांत शर्मा किस मामले में जेल में गए थे? मेरे भाई कुछ भी नहीं निकला, तो ऐसे जेल भेज दिया। जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में अगर तो आपके खिलाफ भी बैठेगी, वो जेल क्यों गए? कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, या तो आप उल्टा लटका देना किसी ने भ्रष्टाचार किया हो तो, या आपकी सरकार नपुंसक है। आप बताइए, आप झूठे थे कि नपुंसक की सरकार।